एकदम एब्जॉर्ब्ड हो जाते हो आप। ठीक है, माइक बोलो राधा रानी सरकार की जय। महाराज जी हाइट देखिए। हाँ, फोटो दो बस। ऐसा है? नो 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 no 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 कथा सुनिए थोड़ी देर, बीच बीच में भजन। कितने बजे तक कथा है, प्रोग्राम है? ऑनवर्ड्स। देख लो, परेशान हो जाओगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविश्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक बार जोर से हाथ खड़े करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग इस घर में आए, बड़े सुंदर सुंदर ब्रज के भजन हुए, तो ध्यान ब्रज की ओर ही जा रहा है। और जब ब्रज की ओर ध्यान जाता है तो फिर ब्रज का ही रह जाता है। कहते हैं हे प्रीत सदा की रीत जहां, उसके आगे मैं गीत वहां के गाता हूँ, फिर भारत ब्रज का रहने वाला हूँ, ब्रज की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत जहां, उस ब्रज की एक ही रीत है, वो है प्रीत। उस ब्रज में सबसे ऊंचा यदि कुछ है, सबसे बड़ा कोई है तो वो कृष्ण नहीं है। वह ब्रज में सबसे ऊंचा सबसे बड़ा जो है तो वहां का प्रेम है, क्योंकि कृष्ण को न चाहे प्रेम, राधा जी को न चाहे प्रेम, गोपियों को न चाहे प्रेम, और इन सबको देखकर स्वयं नाचे प्रेम। जो सारे जगत का मालिक है, जो सभी कारणों का कारण है, जो जगदीश्वर ईश्वर है, वो ब्रज में नाचता है। एक तो होता है नाचना और एक होता है इशारे पे नाचना, उंगलियों पे नाचता है। किसके? ब्रजवासियों के। वो ब्रजवासी कौन? कृष्ण से अथाह प्रेम करने वाले, बहुत प्रेम करते हैं कि उनके श्वास में बस कृष्ण ही बसे हैं। कृष्ण ही वहां के केंद्रित हैं, सेंटर हैं। इस भक्ति को कहा जाता है रागानुगा भक्ति। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। भक्ति दो प्रकार की, एक है वैदिक भक्ति और एक है रागानुगा भक्ति। ये क्या मतलब हुआ, पहले इसको समझो। अभी हम ब्रज में भी चलेंगे, लेकिन वहां जाने के लिए गाड़ी टैक्सी कुछ तो चाहिए होता है। एक भक्ति है जिसको कहते हैं वैदिक भक्ति। इसका मतलब क्या? शास्त्रों के भय के कारण जो भक्ति की जाती है उसको वैदिक भक्ति कहते हैं। शास्त्रों का भय क्या? ओहो, अगर एकादशी नहीं करेंगे तो उस दिन अन्न खाने से पाप लगता है। तो पाप से बचने के लिए एकादशी की। और भगवान का नाम नहीं करेंगे तो ये अच्छा नहीं होता। तो कहीं उस भक्ति में कोई कारण है, एक भय है कि ये करनी पड़ेगी, करना चाहिए। जहां पर ये भावना आती है उस भक्ति को कहते हैं वैदिक भक्ति। और ध्यान से सुनना, कृष्ण इस वैदिक भक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हम किसी को प्रपोज करते जा रहे हैं, मान लो किसी को रेड रोज पसंद ही नहीं है, वैलेंटाइंस डे आया तो सोचा रेड रोज से प्रपोज किया जाए। हाँ, तो 1 साल हो गया, 2023 से 2024 तक रोज एक रेड रोज दिया जा रहा है। लेकिन जिसको दिया जा रहा है उसको चिढ़ है, उसको हेट है रेड रोज देखने से, एलर्जी। तो बात बन नहीं रही। लेकिन जब पता लग गया फलाने फलाने व्यक्ति को पर्पल रोज पसंद है,
और अब पता लगा 1 साल के बाद। तो जिस दिन पर्पल दिया, ओहो, बस वहीं पर ही प्रेम हो गया। इसका मतलब क्या? स्वभाव पता लग गया, जानकारी हो गई तो प्रेम जुड़ गया। और इतने समय से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है तो हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि जिससे प्रेम कर रहे हैं उसका स्वभाव ही नहीं पता। ऐसे ही भगवान को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, यदि उनका स्वभाव नहीं जानेंगे तो मेहनत करते जा रहे हैं, बात ही नहीं बन पा रही। हम अपने हिसाब से सेवा करते जा रहे हैं, उनको वो पसंद ही नहीं है। इतने साल लग जाते हैं मेहनत करते करते, लेकिन उस चीज की प्राप्ति नहीं होती जिसके लिए हम इतनी परिश्रम कर रहे हैं। परिश्रम होना चाहिए, लेकिन उसकी एक डायरेक्शन, एक दिशा हो अगर, तो सामने उसका रिजल्ट आ जाता है। इसलिए यदि कृष्ण को कोई भक्ति पसंद है, प्रिय है, तो वह है रागानुगा भक्ति। भय वाली नहीं, प्रेम वाली। एकादशी का व्रत इसलिए करेंगे क्योंकि भगवान को एकादशी बड़ी पसंद है, उनकी प्रसन्नता के लिए की जाएगी। कीर्तन नाम इसलिए करेंगे क्योंकि भगवान को बड़ा प्रिय है, इसलिए जिसमें आपकी प्रियता है वो हम करेंगे। समझ आया? 2 अलग डायरेक्शन। भय के कारण नहीं हो रहा, जबरदस्ती नहीं, हाय हाय कल एकादशी आ गई, व्रत करना ही पड़ेगा। जहां पर ये हाय हाय हो गई तो वहां गड़बड़ हो गई। लेकिन जहां पर बड़े प्रसन्नता से किया जाएगा, इसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। इस भक्ति को पालन करेंगे तो ब्रज में पहुंचोगे। वैदिक भक्ति को पालन करेंगे तो वैकुंठ पहुंच जाएंगे। तो बोलते हैं कौन सी बुरी बात है, हमें तो पता ही नहीं वैकुंठ तो ब्रज क्या फर्क पड़ता है, अच्छी जगह पहुंचेंगे। ये बात नहीं है। अरे अपनी एक चॉइस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कहीं पर भी चले जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे, अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? बेकार की बात है। मोस्टली सबका एक ही उद्देश्य होता है, विशेष करके इंडिया में सब जानते हैं क्या? स्वर्गवास हो जाए, मतलब मरने वाला स्वर्गवास नहीं, हमको स्वर्ग मिल जाए। स्वर्ग में मिलकर क्या होगा? बस अच्छी फैसिलिटी होगी, लेकिन मरना तो वहां भी पड़ता है। परेशानियां तो उनको भी आती है, दुख कष्ट तो उनको भी आते हैं। इसलिए जब असुर आक्रमण करते हैं दौड़े फिरते हैं, भगवान रक्षा करो रक्षा करो। तो इसका मतलब भय तो वहां भी है, मरना भी पड़ता है, कोर्स। हाँ, आयु लंबी है, अच्छी फैसिलिटी है, साफ सुथरी जगह है। कोई इंडिया में रह रहा हो बोलते यहाँ थोड़ी सी गंदगी है, ऑर्गेनाइज नहीं है। सियाटल अच्छा है, तो सियाटल आ गए, ओहो यहाँ भी परेशानियां आती हैं। हम तो सोचे अमेरिका में कोई परेशानी नहीं होती है, ज्यादा आती है ना, वो यहाँ के पता लगता है। जो इंडिया वाले ना वो सोच रहे हैं अमेरिका वाले बड़े प्रसन्न रहते हैं, ये नहीं पता यहाँ तो खुद ही रगड़ना पड़ता है, सब कुछ करना। समझ रहे हैं? ऐसी एक धारणा, एक भावना है। क्या यहाँ पर बीमारी नहीं आती? क्या यहाँ पर परेशानी नहीं आती? क्या यहाँ पर मरना नहीं पड़ता? वो अमेरिका आ गए तो क्या मरना नहीं पड़ेगा? ऐसे ही स्वर्ग एक बहुत अच्छा स्थान है, लेकिन यही सब बीमारियां वहां भी हैं। तो फिर मेहनत करो तो पूरी ऐसी करो कि ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर कोई बीमारी ना हो। तो वैदिक भक्ति भय के कारण यदि की जाती है तो नारायण जी के पास पहुंच जाएंगे वैकुंठ में। बोलते वो कौन सा बुरा स्थान है? मैं तो कह नहीं रहा बुरा, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वहां पर एक रिजर्वेशन रहेगी आपकी। ऐसे नहीं आप नारायण जी के पास जाकर उनके चरण को भी पकड़ पाओ, ये भी गारंटी नहीं है। वहां एक डिस्टेंस रहता है, समझ रहे ध्यान से? वहां एक दूरी रहती है, एक भक्त की और भगवान की एक दूरी है। आशीर्वाद मिलेगा, कृपा मिलेगी, प्रसन्नता होगी, सब कुछ होगा, लेकिन भगवान के साथ आप लाड नहीं लड़ा पाएंगे। लाड लड़ाना समझते हैं? वो लाड लड़ाना वैकुंठ में नहीं होता, क्योंकि वहां पर क्या है? ऑपुलेंस, ऐश्वर्य इतना है,
और ये वैदिक भक्ति का रिजल्ट है, वहां तक तो पहुंचा देगी। लेकिन हम जितने भी प्राणी हैं, ये हमारी चॉइस है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है? ब्रज की भक्ति, ब्रज प्राप्त करना और ब्रज की रज को प्राप्त करना। क्यों? उसमें क्या है? अरे वहां पर कोई डिस्टेंस नहीं है, वहां पर कोई दूरी नहीं है भगवान के साथ। हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कंधे पे चढ़ रहे हैं भगवान के, भगवान अब कंधे में चढ़ रहे हैं, भगवान का झूठा खा रहे हैं और अपना झूठा भगवान को खिला रहे हैं। कैसा एक प्रेम लाड लड़ा रहे हैं। जैसे यशोदा मैया कृष्ण से कैसा लाड लड़ा रही है। यशोदा मैया कभी नहीं मानती कृष्ण भगवान ने, मुंह में ब्रह्मांड देख लिया है ना। कब देखा? कृष्ण ने मट्टी खा ली। यशोदा मैया को पता लगा, किसने बताया? सखाओं ने आकर कहा, मैया आज तेरे लाला ने माटी खा ली। यशोदा मैया कहने लगी, इसको यही मिला था खाने को? रोज इतने उलाने सुनती हूँ, माखन चोरी की, ये किया वो किया, तेरे को और कुछ नहीं मिला खाने को? कृष्ण को कुछ पता ही नहीं। कन्हैया चुपचाप माटी खाकर चुसुर चुसुर चुसुर। माटी क्यों खा रहे? उसके पीछे रहस्य है। ये भगवान है, इनकी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी क्रिया कोई साधारण नहीं है। मिट्टी खाने के पीछे भी कारण है। क्या कारण है? कन्हैया विचार कर रहे हैं, जो भी मेरे ब्रज में आता है सब कहता है ब्रज रज चाहिए, ब्रज धूल चाहिए। अरे उद्धव जी आए, बोलते हैं ब्रज धूल चाहिए। ब्रह्मा जी आए, देखो बरसाना जाते हैं हम लोग, कौन कौन बरसाना गया? पर्वत पे ऊपर जाते हैं ना, वो पर्वत क्या है? ब्रह्मा जी। स्वयं ब्रह्मा जी पर्वत बन गए। क्यों? राधा जी की चरण धूल मेरे मस्तक पे रहेगी। ब्रज मतलब राधा जी। ब्रह्मा जी पर्वत बन गए। इसलिए जब हम ऊपर जाते हैं बरसाना, पहले ब्रह्मा जी को प्रणाम करना चाहिए। आपके ऊपर हम चल रहे हैं, आपके मस्तक पे चढ़ रहे हैं हम लोग। वो ब्रह्मा जी भी धूल, किसकी धूल? राधा जी की चरण धूल के लिए वहां पर पर्वत बने हुए हैं। उद्धव जी उद्धव कुंड में बैठकर एक घास बने हुए हैं, घास। कभी राधा जी यहां से निकलेगी तो उनकी चरण धूल मेरे मस्तक पे आएगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, है ना। जहां पर नारद जी भी, नारद जी जो जिस पर हाथ रखते हैं उनको कृष्ण की प्राप्ति करवा दे। इतने बड़े गुरु जी हैं, पूरे जगत के गुरु। जिसको उपदेश दे दें उसको भगवान की प्राप्ति करवा दें। लेकिन स्वयं नारद जी तपस्या करके बैठ रहे हैं किसी और की प्राप्ति के लिए। जो गुरु जी, नारद जी सबको कृष्ण प्रदान कर सकते हैं, वो किसी की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। नारद जी किसके लिए तपस्या कर रहे हैं? राधा जी की चरण धूल प्राप्ति करने के लिए। जहां पर शिव भी गोपेश्वर महादेव बनकर बैठे हैं और राधा जी की स्तुति गान कर रहे हैं, राधा जी की चरण धूल मस्तक पे धारण कर रहे हैं। वृंदावन गए ना, गोपेश्वर जी का दर्शन कौन कौन किए? 1-2-4 लोग किए होंगे बस। गोपेश्वर महादेव, स्वयं शिव रास लीला देखना चाह रहे हैं, रास लीला देखना चाह रहे हैं। लेकिन रास में 100 करोड़ गोपियां हैं और एक ही भगवान, एक ही कृष्ण है बस। वहां पर कोई पुरुष नहीं जा सकता। और शिव जी क्या है? पुरुष है। लेकिन बड़ी मन में इच्छा है, हमको रास देखना है, रास देखना है। तो पुरुष तो जा नहीं सकता। शिव जी ने पूर्णमासी देवी योग माया जी को प्रार्थना की, हे योग माया जी रास दिखवा दो। बोलते अच्छा रूप बदलना पड़ेगा। बोलते आप जो कहोगे वही बदल दूंगा, लेकिन मेरे को रास देखना है, क्योंकि भगवान की समस्त लीलाओं में सबसे बड़ी है रास लीला। तो योग माया जी ने कहा ये एक पॉन्ड है, सरोवर, इसमें डुबकी लगा दो। शिव जी ने जैसे डुबकी लगाई, बाहर आए, स्त्री बन गए। जेंडर ही बदल गया। और अब गोपी बनकर वहां पर देख रहे हैं, ऐसे ऐसे आंख फाड़ फाड़ कर, ओहो इतनी सुंदर सुंदर गोपियां,
बीच में कृष्ण कितने सुंदर हैं, कैसे एक दूसरे के साथ नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। रास में क्या हो रहा है? अरे जैसे हम लोग यहाँ पर बैठकर भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं, रास में सारी गोपियां मिलकर कृष्ण के नाम और गुणों का कीर्तन कर रही हैं। जैसे आप लोग होली का कीर्तन सुनकर नाचने लग जाते हो, जहां पर भगवान बीच में हैं तो कोई नाचे ना तो कैसे संभव है? शिव जी तो निहार रहे हैं। लेकिन आप खा रहे हो गुलाब जामुन और कोई बाहर से भूखा व्यक्ति आ जाए और आप फाड़ फाड़ के आपकी प्लेट में देखे तो खाया पिया भी लगता नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पर आनंद ले रहे हैं और कोई हमको कोई देख रहा है। आज ना आनंद नहीं आ रहा, कोई देख रहा है आप फाड़ फाड़ कर। कौन है जरा पता करो। अब सारी गोपियां इधर उधर ढूंढ रही हैं, ये भी देखी हुई है, ये भी देखी हुई है, ये भी देखी हुई है। अच्छा वो कौन है? पहली बार देखा इसको तो। सारी गोपियां आई, अरे तू तो बड़ी सुंदर है। शिव जी लज्जा गए। मेरे को सुंदर कहा? ओह अच्छा तेरा नाम क्या है? शिव जी की इतनी डिटेल्स तो पूछी नहीं थी, सिर्फ स्त्री रूप ही हो गया था बस। अच्छा नाम लज्जा रही है। अच्छा कौन से गांव से आई ये तो बता। तेरा पियर कहाँ है ये तो बता। अरे खसम का नाम तो पता होगा, पति का नाम तो पता। कुछ नहीं पता, बोलते कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ये गोपी है तो गोपी, लेकिन इसको इतना सब डिटेल नहीं पता। तो बोलते अच्छा तू खड़ी हो जा। शिव जी को खड़ा कर दिया। अच्छा जरा चल कर दिखाइयो। कहाँ तो गोपियां ठुमक ठुमक के चले और कहाँ शिव जी का मर्दाना चाल। तो समझ गए कुछ गड़बड़ है। तो वहां पर गोपियों ने लगाए इनको गुलचे। अरे वो खाने वाले कुलचा नहीं, ब्रज की भाषा में मारने को कहते हैं गुलचा मारना। जो घुसा मारना शुरू किया, शिव जी ने कहा बचाओ बचाओ बचाओ, हेल्प मी। तो योग माया जी आ गई। अरे बस बस, ये शिव हैं, मेरी कृपा से ये रास देखने आए थे। शिव जी भागो यहाँ से, अब ये तो गोपियां बहुत पीटेंगी हमें। और उसी समय शिव जी ने उस भूमि को, उस रास स्थली को प्रणाम किया। धन्य है ब्रज की गोपियां, जो मेरा भी अधिकार नहीं है, ये भगवान के साथ गले लग रही हैं, नाच रही हैं, कीर्तन कर रही हैं। आहा, उसी धूल को प्रणाम किया और कहा हे राधा जी, आपकी चरण धूल मुझको यदि प्राप्त हो जाए, मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाए। इसलिए एक स्तुति है, राधा कृपा कटाक्ष। सुना? शिव जी को लोग प्रसन्न करने के लिए, अभी शिवरात्रि आ रही है ना 9 मार्च की इंडिया में, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र चढ़ा देते हैं, जल चढ़ा देते हैं, होते हैं प्रसन्न। लेकिन वास्तव में शिव को यदि प्रसन्न करना हो तो उनको वो सुनाना चाहिए जो उनको सबसे प्रिय लगे, वो सुनाओ उनको। तो देखो आप पर 100 गुना ज्यादा आशीर्वाद होगा। शिव जी को क्या प्रिय है? जो स्वयं उन्होंने गाया। अरे माता जी बड़ा सुंदर भजन गाती हैं, मेरे को अच्छा लगता है ना। ऐसे ही शिव जो गा रहे हैं, उनको वही कीर्तन सुनाया जाए तो उनको परम आनंद लगता है। शिव क्या सुनना चाहते हैं? मुनिंद वृंदावंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करीश श्री हम कृपा कटाक्ष भाजनम। एक ही बोलते हैं अभी, लेकिन अगर सबको ये चाहिए तो कांटेक्ट कर लेना भक्तों को, आपको व्हाट्सएप दे देंगे। रोज यदि कोई इसका पाठ करता है तो भगवान के कान भी खड़े हो जाते हैं, कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं और डेफिनेटली उस पर कृपा जरूर करते हैं। ये राधा जी की स्तुति है, राधा जी की स्तुति, कृपा कटाक्ष। तो शिव जी भी
उस धूल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो कृष्ण विचार कर रहे हैं, जो भी ब्रज में आता है मेरी ब्रज धूल की बड़ी महिमा गान करता है। क्यों? ये राधा जी की चरण धूल है, इसलिए। तो मैं भी इसको खाकर तो देखूं क्या स्वाद है। एक तो मैं खाकर देखूं इसका स्वाद क्या, और दूसरा मेरे उदर में, मेरे पेट में सारा विश्व ब्रह्मांड है। वही राधा जी की धूल खाकर सारे विश्व ब्रह्मांड को मैं पवित्र कर दूंगा। राधा जी की धूल से उनको धूसरित कर दूंगा। ये वृंदावन वो स्थान है जहां पर कोई कृष्ण कृष्ण नहीं करता, जहां पर सब क्या करते हैं? राधे राधे। क्या करते हैं? राधे राधे। जहां सब राधे राधे करते हैं। ये राधा जी की ब्रज धाम, राधा जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मानो कारो कारो यमुना जी का पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़ी रानी लागे, महारानी लागे, मानो कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। ये राधा जी की राजधानी है, कैपिटल है। सारी मिनिस्ट्री कैपिटल में बैठती है। ये ब्रजधाम की महिमा है ना। इसमें प्रवेश करना चाहेंगे तो रागानुगा भक्ति, भय वाली भक्ति, डर वाली भक्ति नहीं चलेगी, यहाँ प्रेम वाली भक्ति चलेगी। और राधा जी की महिमा सुननी पड़ेगी, राधा जी के गुणगान गाने पड़ेंगे, तभी ब्रज में प्रवेश हो सकता है। कृष्ण कृष्ण करने से नहीं चलेगा। यहाँ पर राधा नाम परम सुखदाई, वो राधा जी का नाम जो स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। कृष्ण भी राधे राधे जपते हैं। इसलिए जब मिट्टी खा ली यशोदा, मेरे को पता लगा बड़े क्रोध में, आने दो आज। और ये चुसुर चुसुर खाते खाते सामने आ रहे, सामने मैया के तेवर देख लिए। बच्चा जब माँ के तेवर देख लेता है समझ जाता है समथिंग इज रॉन्ग। तो मैया का हाथ सीधा कान पे ही गया, ऐसे कान मरोड़ दिए। कभी किसी अवतार में ऐसा हुआ? कभी नहीं। कौशल्या मैया ने कभी राम जी के कान नहीं मरोड़े, कभी नहीं। एकमात्र ये ब्रज में ही हो सकता है जहां पर कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानता। सीधी सीधे एक बॉटम लाइन बताऊं, समझ आ जाएगा सबको। जहां पर भगवान को बड़ा माना जाएगा और अपने आप को छोटा माना जाएगा, वो वैरी भक्ति है। दूसरी ओर जहां पर कृष्ण को, भगवान को अपने बराबर या अपने से छोटा माना जाएगा, ये ब्रज भक्ति है। स्ट्रेट फॉर्मूला का। मैया क्या कहती है? ये तो मेरा लाला है, ये थोड़ी ना भगवान है। कितने बड़े बड़े कारनामे कर लिए, अपना ऐश्वर्य दिखला दिया, कभी विश्वास नहीं होता। अरे ये तो मेरा ही बच्चा है, ये क्या जानता? कुछ नहीं जानता। कन्हैया कहते हैं मैया, जब छोटे से बच्चे ना, देखो इतने बड़े भगवान जो सब जानते हैं, मैया को बोलते मैया ये हरे रंग का पक्षी क्या है? मैया कहते बेटा ये तोता है। मैया ये रंग बिरंगे पक्षी कौन सा है? बेटा ये मयूर है, मोर है। अच्छा मैया ये 2 सींग वाला क्या है? ये बैल है। अच्छा ये 4 पैर वाला और थन है इसके, बोलते ये गैया है। कुछ नहीं जानते, मैया से सब सीख रहे हैं ना। मैया ये आकाश में बड़ा सुंदर सुंदर ये माखन जैसा क्या है? ये बोला माखन ऊपर नहीं, माखन इधर होता है। तो मैया ये क्या है? ये चांद है। मैया मेरे को चांद लेना है। तो पागल, चांद इतना ऊंचा? भैया बस एक बार जिद पकड़ ली, चांद चाहिए, चंद्र चाहिए, चंद्र चाहिए। भैया ने कहा इसको कैसे समझाऊं कि ये पकड़ में आने वाली चीज नहीं है। तो भैया ने एक तरकीब सोची। एक पात्र में जल लिया, उस पे चंद्र आया, रिफ्लेक्शन, बोलते देख आ गया चांद, अब पकड़ ले इसको। नहीं मेरे को तो वही चाहिए। ऐसे कितने बच्चे जैसे जो भगवान हैं, ये है मधुर मधुर लीला। मैया तो यशोदा मैंने कहा
कान पकड़ के, मैं क्या सुन रही हूँ आज? तूने माखन खाया? तूने मिट्टी खाई आज? एकदम सहम गए, चोरी पकड़ी गई। बोलते सच सच बता, तूने आज मिट्टी खाई? अरे बोलता क्यों नहीं? पता है एक बार मुंह खोल दिया आज अगर और चोरी पकड़ी गई तो आज तो ऐसी पिटाई होने वाली है, आज तो पिटाई हो जाएगी अच्छी खासी। तो सोच रहे क्या करूं, उस माखन को जोर जोर से चूस रहे हैं, उस मिट्टी को, सॉरी, कि जल्दी से घुल जाए और अंदर चली जाए, क्योंकि इतना बड़ा गोला खा लिया। लेकिन इतनी जल्दी कैसे जाए? उसको यहाँ पीछे रख लिया और धीरे सा मुंह खोलकर कहा, मैया तेरे को किसने कह दिया मैंने माटी खाई? तेरे सखा आकर कह गए कि तूने मिट्टी खाई है। ओ मैया, इन सखाओं की बात पे मत जाइयो, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते। तू ही तो एक हरिश्चंद्र जो सच बोलता है। बोलते मैया पता है क्या हुआ, मेरी बात तो सुन पहले। ये मेरे जो सखा है ना, रोज अपने घर से कुछ ना कुछ चुरा कर लाते हैं। वो बोलते कन्हैया तू भी खा, तू भी खा। अब तेरे को पता है मैं चोरी चीज को हाथ भी नहीं लगाता। मैं इनकी शिकायत तेरे से करने वाला था, देखो कितने चालाक है, मेरी शिकायत लगा दी। मैया ने कहा अरे सखा की तो बात छोड़, तेरा भैया दाऊ बलराम भी कह रहा तूने मिट्टी खाई। मैया इस दाऊ की बात पे तो बिल्कुल मत जाइए, ये ऊपर से गोरा गोरा अंदर से पूरा काला है, और मैं तेरे को जो काला दिख रहा हूं ना, अंदर से पूरा गोरा गोरा हूं। भैया ने क्या क्या काला गोरा लगा रखा है? तो कृष्ण ये कहने लगे हैं कि बलराम जी ऊपर से गोरे हैं, अंदर से काले, मतलब मुझ काले को अपने हृदय में बसा कर रखते हैं। मैं जो ऊपर से काला काला अंदर से गोरा हूं, अंदर अपनी गोरी को बसा के रखता हूं। कौन गोरी? राधा जी। लेकिन मैया को तो किसी बात पे कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा आज। तो तरीका पता क्या है? बात को घुमा देना चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, कृष्ण इस बात को अच्छे से जानते हैं। मैया को कह रहे मैया पता है मैं बड़ा उदास हूं। बोलते क्यों? मेरे सखा ना मुझको चिढ़ाते हैं। क्या चिढ़ाते हैं? कि कन्हैया तेरे को ना तेरे माता पिता कहीं से उठाकर लाए हैं, तुम यशोदा जी की संतान नहीं हो, तेरे को कहीं से उठाकर लाए हैं। तो भैया सच बता, मैं तेरा पुत्र नहीं हूं क्या? बात को, उस वाली बात को भुलाना है। मैंने कहा क्यों, तू तो मेरा ही लाला है ना। हाँ भैया यही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन सखा चिढ़ाते हैं कि तू तो काला काला, ऐसे तो तेरे परिवार में कोई भी काला नहीं। इसलिए भैया मैं ना कुछ सोच रहा हूं। क्या सोच रहा हूं बताओ? भैया मैं सोच रहा हूं एक काम कर, मेरे पे रोज इतने लांछन लगते हैं, तू ना मेरा ब्याह करवा दे। वो तो ब्याह करवा दूं तेरा? किससे करवाऊं? भैया क्या बताऊं तेरे को मैं, मेरे को अपनी चिंता नहीं है भैया, लेकिन बाबा जो है हमारे नंद बाबा, उनकी चिंता है। वो तो ब्रज के राजा है ना। अब अरे गहरे किसी की भी बेटी से विवाह कर दो कि बाबा का नाम खराब हो जाएगा ना। कम से कम स्टेटस तो बराबर वाला हो। पिता राजा है, ब्रज के ब्रजराज है, तो कोई राजा की कोई बेटी हो। मेरे को तो अपने बाबा की चिंता है भैया, मेरी चिंता नहीं है। तो लाला तुमने कोई सोचा है किसी के बारे में? बोलते भैया क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, कौन ऐसा कौन हो सकता है जो नंद बाबा के बराबर हो। हाँ मैंने सुना है नंद बाबा के बराबर एक विश्वानु महाराज है। वो भी नंद बाबा की तरह ही राजा है। हमारे पास तो 9 लाख गाय हैं मैया, और विश्वानु महाराज के पास 11 लाख गाय हैं, बल्कि स्टेटस बड़ा है। बोलते फिर क्या हुआ? मैया ने पूछा फिर उससे क्या मतलब?
नहीं मतलब कुछ नहीं, मैंने सुना उनकी एक कन्या है, उनका नाम क्या था वो क्या कुछ बता रहे थे, क्या नाम था, रा से कुछ था, हाँ राधा। अब आ गए मुद्दे की बात पे। मैंने कहा वो सब बात बाद में करेंगे, पहले मुंह खोल के दिखा तो नहीं मिट्टी खाएगा। बोलते भैया आप क्या करूं, फंस गए। सीधा कह दिया नाहम अक्षितवम पा सर्वे मिथ्या विष्णसिना यदि सत्यग्रही समक्ष पक्ष में मुकाऊं। मैया तू क्या कह रही है, मैं खुद ही मुंह खोल कर दिखाता हूं मैंने मिट्टी नहीं खाई। सोचा इतने कॉन्फिडेंस से कह दूंगा तो मैया कहेगी अच्छा ठीक ही कह रहा होगा, लेकिन मैया ने कह दिया खोल के दिखा मुंह। अब तो फंस गए, अपने आंसुओं को कोस रहे हैं, 2-4 तो आ जाओ। ऐसी विपत्ति के समय में 2-4 तो निकलो कि मैया का हृदय पिघल जाए, लेकिन एक भी आंसू नहीं आ रहा। अब आंसू भी नहीं आ रहा, मैया को कैसे पिघालना है। अब क्या करें, मुंह तो खोलना ही पड़ेगा, फंस गए आज तो। भगवान की यो माया शक्ति ने सोचा आज प्रभु पिटेंगे, इनको बचा लिया जाए। और कन्या ने जैसे मुंह खोला, हा किया, और मैया ने एक नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड को कन्या के मुंह में देखा। इतने ब्रह्मांड देखकर मैया का तो सिर चकरा गया। अरे ये देखकर मैया को विश्वास नहीं हो रहा कृष्ण भगवान है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ब्रज की। अपनी आंखों से देखा जा रहा है लेकिन तब भी विश्वास नहीं हो रहा। क्यों? यहां दूरी नहीं है, या भगवान को भगवान नहीं माना जा रहा। ये तो मेरा बच्चा है, मेरा लाला है। मैया क्या सोच रही है, ओ कन्या को कोई पूतना लग गई, राक्षसी पूतना इसके अंदर आ गई, ये उसका पराक्रम है। और देखकर यशोदा मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी। उस समय कन्या ने अपनी योग माया को कहा तू भाग जा यहाँ से, तू मेरे और मैया के इस वात्सल्य प्रेम में क्यों बीच में आ रही है। और कन्हैया कर मैया को पकड़कर उठा रहे हैं, मैया उठना, मैया उठना। और जैसे यशोदा मैया उठी, लाला तेरे मुंह में क्या देख रही थी? बोलते मैया मेरे मुंह में तो कछुना है, कुछ भी नहीं है। हाँ मैंने ऐसा लगा, अच्छा कोई बात नहीं। कन्हैया कहने लगे मैया देख मैंने तेरे को सोते हुए जगाया ना, अब तो मेरे को जगाते हुए सुला। रेसिप्रोकेशन। अब मेरे को नींद आ रही है मैया, मेरे को सुला, अच्छी सी लोरी सुना। मैया ने कहा अच्छा लाला सो जा, लेकिन भैया तू रोज ही राजा रानी की लोरियां ना सुनाया कर, कोई नई सी सुना ना। अच्छा लाला आज तेरे को नई लोरी सुनाऊंगी। एक बार एक राजा थे। अरे भैया फिर राजा? वो तो बेटा लोरी तो ऐसी चलती है ना। एक राजा थे, उनका नाम था दशरथ महाराज। हाँ ये सुनकर कन्हैया उनके 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कन्हैया कह रहे जो बड़े थे ना राम, उनके साथ दशरथ जी का बड़ा प्रेम था। और ऐसे सुनाते सुनाते मैया तू सो तो नहीं रहा? नहीं मैया ये तो बड़ी अच्छी लोरी है। एक बार राम जी जनकपुर गए, वहां बागान में सीता जी पुष्प चयन कर रही थी और राम जी भी अपनी पूजा के लिए पुष्प चयन कर रहे थे। अभी सिया ने गाया ना, रामलीला इतनी गहरी और इतनी सुंदर है, अगली बार सुनाऊंगा। वहां पर 2 नयन एक हुए। सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा, और देखते ही प्रेम उमड़ गया। क्यों? पहले सीता राम जी नहीं थे क्या? ये अभी यहीं पर आए थे और उससे पहले नहीं थे? सीता राम जी तो साकेत धाम में नित्य रहते हैं, लेकिन जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो ऐसे देखा जा रहा है कि एक दूसरे को देखा और प्रेम उजागर हो गया देखने मात्र से। और ऐसे करते करते विवाह हुआ।
लेकिन रावण आया, एक राक्षस, सीता जी को हरण करके ले गया। जैसे कन्हैया ने सुना ना, कन्हैया उछलकर बिस्तर से, लक्ष्मण मेरा बाण लाओ, मैं रावण को छोड़ूंगा नहीं, जो कैसे सीता को ले जा सकता है, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाओ। यशोदा मैया, अरे क्या हो गया तेरे को, चुपचाप सो जा। मैया तू जानती नहीं मैं कौन हूँ, कौन है तू? मैं राम हूँ, राम हूँ। वो तो मारूंगी एक थप्पड़। बड़ा आया राम, रोज चोरी करता है माखन की, इतने उलाने आते हैं। राम जी तो बड़े अच्छे थे, वो तेरी तरह थोड़ा थे। कन्हैया का सारा आवेश ठंडा पड़ गया। बोलता ये मैया के सामने राम शाम नहीं चलेगा। तो बोलते मैया तू क्या सुलाएगी मेरे को, तूने तो मेरे को जगा दिया, ऐसी लोरी सुनाई, अब ऐसी लोरी सुना जिससे मेरे को नींद आ जाए। मैया ने कहा अच्छा चल आजा मेरी गोद में। मैया का आंखों से गंगा जमुना और स्तनों से दूध की धारा, इतना प्रेम इतना वात्सल्य उमड़ रहा है। आजा लाला, ये मेरे कुंवर कन्हैया मेरी गोद में लेट जा। अब मैं तेरे को सुंदर सी लोरी सुनाकर सुलाती हूँ। लोरी सुनेंगे? कुंवर कन्हैया सो जा, वंशी बजैया सो जा, आंचल सो उड़ाऊं, शयन की लोरी सुनाऊं। कुंवर कन्हैया सो जा, वंशी बजैया सो जा, आंचल सो उड़ाऊं, शयन की लोरी सुनाऊं। आजा मोरे कुंवर लाडले, तुझको गोद सुलाऊं, बाहों में झूलाऊं झूला, प्रीत की गीत सुनाऊं। गा सकते हैं? तो सबके पास है तो गा सकते हैं। भेज दिया सबको। ठीक है। आजा मोरे कुंवर लाडले, तुझको गोद सुलाऊं, बाहों में झूलाऊं झूला, प्रीत की गीत सुनाऊं। हृदय से लगाऊं, पै को कराऊं, आंचल सो उड़ाऊं, शयन की लोरी सुनाऊं। कुंवर कन्हैया सो जा, वंशी बजैया सो जा, आंचल सो उड़ाऊं, शयन की लोरी सुनाऊं। चंदन के पलंग पर रेशम डोर कसाऊं, मखमल के बिछौने ऊपर पीत वसन सजाऊं। सांवरिया अब सो जा, लाडले मोहन सो जा, आंचल सो उड़ाऊं, शयन की लोरी सुनाऊं। कुंवर कन्हैया सो जा, वंशी बजैया सो जा, आंचल सो उड़ाऊं, शयन की लोरी सुनाऊं। रंग बिरंगे पुष्प पिरोऊं, प्रेम की कलियां बिछाऊं, सेज सजाऊं लाल गुलाबी, इत्र सुगंधि लगाऊं। मनमोहन अब सो जा, श्याम सलोने सो जा, आंचल सो उड़ाऊं, शयन की लोरी सुनाऊं। कुंवर कन्हैया सो जा, वंशी बजैया सो जा, आंचल सो उड़ाऊं, शयन की लोरी सुनाऊं।
फूल से कोमल श्री चरण सो गोचरण कर आयो, कंकड़ कंट पथ पर चलकर कष्ट अपार उठायो। गोपाल सुनाऊं चरण कमल को दबाऊं, आंचल सो उड़ाऊं शयन की लोरी सुनाऊं। कुंवर कन्हैया सो जा, वंशी बजैया सो जा, आंचल सो उड़ाऊं शयन की लोरी सुनाऊं। निदिया तेरी बाट निहारे, कब से खड़ी पुकारे, तेरी सेवा करने आई आजा नंद दुलारे। यशोमती नंदन सो जा, देवकी नंदन सो जा, आंचल सो उड़ाऊं शयन की लोरी सुनाऊं। कुंवर कन्हैया सो जा, वंशी बजैया सो जा, आंचल सो उड़ाऊं शयन की लोरी सुनाऊं। शयन को रूप निहारूं, नयनन प्यास बुझाऊं, माधुरी मूरत हृदय धरा कर धन्य धन्य हो जाऊं। गिरधर प्रभु सो जा, लाल गोविंदा सो जा, आंचल सो उड़ाऊं शयन की लोरी सुनाऊं। कुंवर कन्हैया सो जा, वंशी बजैया सो जा, सांवरे अब तू सो जा, लाडले मोहन सो जा, मनमोहन अब सो जा, श्याम सलोने सो जा, नंद दुलारे सो जा, यशोमती नंदन सो जा, देवकी नंदन सो जा, गिरधर अब तू सो जा, लाल गोविंदा सो जा, आंचल सो उड़ाऊं शयन की लोरी सुनाऊं। कुंवर कन्हैया सो जा, वंशी बजैया सो जा, आंचल सो उड़ाऊं शयन की लोरी सुनाऊं। कुंवर कन्हैया सो जा, वंशी बजैया सो जा, आंचल सो उड़ाऊं शयन की लोरी सुनाऊं। सुनकर तो मेरे को ही नींद आ रही है ना। अब ना डिलीट मार दो, सबको जो भेजा डिलीट मार दो, ये कॉपीराइट है हमारा। ठीक है, ये लोरी है यशोदा मैया। ये तो हमने बहुत फास्ट गाई क्योंकि टाइम के अनुसार, लेकिन इसको बड़े धीरे 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 ठाकुर जी को ये गाकर गोपाल जी को कैसे सुलाया जाए। तो ये जो भक्ति होगी, जैसे यशोदा मैया सुलाती है, ऐसे उस भाव के अनुसार हाँ गोपाल जी को सुलाया जाना है। इसको कहते हैं रागुणों का भक्ति। इसमें भगवान के साथ दूरी नहीं है, निकटता है। ये मेरे गोपाल हैं, है ना। इसको कहते हैं ब्रज भाव, ब्रज भक्ति। तो जहाँ पर यशोदा मैया का इतना स्नेह है, नंद बाबा का इतना स्नेह है, वो कृष्ण को अपने से छोटा मानते हैं। लेकिन एक सेक्शन ऐसा जो कृष्ण को बराबर मानते हैं, वो कौन? कृष्ण के सारे सखा। कहते हैं अरे कन्हैया तू कौन सा बड़ा है, बाप का बेटा है, हम तुम बराबर के हैं। जहां पर तू तड़ाक करके बात करते हैं, कन्हैया हार जाते हैं और पहले से शर्त लग जाती है, जो हारेगा उसको घोड़ा बनना पड़ेगा और जो जीतेगा उसको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। कन्हैया हार जाते हैं और सखा कन्हैया के कंधे पे चढ़ जाते हैं। चल जल्दी चल, हाँ? जल्दी चल।
और कभी सखा हार जाते तो कन्हैया कंधे पे चढ़ जाते। सबकी इच्छा है हम कन्हैया की सेवा करें। आकाश में पक्षी उड़ते हैं ना, उनके अंदर भी भावना है हम कन्हैया की सेवा करें। तो क्या होता है, दोपहरी के समय में जब सखाओं के साथ कन्हैया वन में खेल रहे हैं और 12-1 बजे चिलचिलाती हुई धूप, क्योंकि सूर्य देव को भी लग रहा है मैं भी सेवा करूं, वो अपना पूरा ताप दिखला रहे हैं। लेकिन पक्षी क्या करते हैं, अपने पंख फैलाकर कन्हैया को छाया देते हैं। अब अपने पंखों से कितनी छाया दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भाव प्रधान है, शरीर का आकार वो प्रधान नहीं है। जैसे एक गिलहरी की सेवा और हनुमान जी की सेवा। गिलहरी की कथा जानते सब लोग, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। छोटी सी प्राणी, हाँ, और बंदर, बड़े बड़े वानर पत्थर फेंक रहे हैं, चट्टाने फेंक रहे हैं, समुद्र पे सेतु बांध रहे हैं। ये गिलहरी आकर पूंछ पर थोड़ी सी रेत लेती है और वहां पर झाड़ देती है, जिससे प्रभु श्री राम को चलते समय कोई आघात ना हो। और राम जी देख रहे हैं ये छोटी सी गिलहरी मर जाएगी, इतने बड़े बड़े बंदर। तो हनुमान जी को बोला, इसको बुलाना इधर। पूछा तुम ये क्या कर रही है, मरना है तुमको? इतने बड़े बड़े चट्टाने फेंकी जा रही है, पर्वत फेंके जा रहे हैं और बानर इतने ऊंचे ऊंचे, तुम क्या करना चाह रही हो? ये छोटे से हाथ लेकर कह रही प्रभु बस ये भावना है, मैं अपनी पूंछ से थोड़ी सी रेत बिछा रही हूं, जब आप चलेंगे आपके पैरों में कभी लग ना जाए, आपके श्री चरणों में कहीं आघात ना हो जाए, बस यही भावना है। श्री राम जी के हृदय पिघल गया, आंखों से झरझर आंसू निकलने लगे। और इतने स्नेह के कारण जैसे किसी के सिर पे कोई हाथ फेरता है ना, गिलहरी के ऊपर ऐसे हाथ फेर दिया। इसलिए सिर्फ इंडिया में गिलहरी के ऊपर 3 लाइनें होती हैं, और तो कहीं नहीं देखी। यूरोप में देख लिया, अमेरिका में देख लिया, वो 3 उंगलियां गिलहरी के ऊपर। तुम्हारे भाव कितने ऊंचे हैं। हमारे गुरुजी श्री भारती गोसाई महाराज बतलाते हैं, हनुमान जी का शरीर बड़ा है तो बड़ी सेवा करते हैं, गिलहरी छोटी है उसकी सेवा छोटी है, लेकिन तुलसी का पत्ता बड़ा हो छोटा हो, भोग तो दोनों से लगता है। उसमें थोड़ा भगवान कहेंगे बड़ा पत्ता तो ज्यादा खाऊंगा। जिसकी जो क्षमता, उस क्षमता के अनुसार सेवा करता है, उसकी भावना ऊंची है। उस गिलहरी की भावना कितनी ऊंची है। एक मैं कथा सुन रहा था, बड़ी अच्छी लगी मेरे को, राम जी के संबंध में। जब राम जी वन में गए ना, अयोध्या को छोड़कर, तो पीछे पीछे भरत भी आ रहे, लेकिन राम जी को नहीं पता। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना, मैंने सुनी है। तो जिस वन में गए ना, वन की देवी से राम जी ने प्रार्थना की, है ना, वन की देवी होती है ना, राम जी ने प्रार्थना की, वन देवी मैं जिस पथ से आया हूं, जिस मार्ग से आया हूं, तू वहां के सारे कांटे हटा देना। वन देवी ने प्रणाम करके कहा, प्रभु वो क्यों? मैं तो सोचा आप मेरे से कुछ और मांगोगे, मैं तो सोचा आप मेरे से मांगोगे कि वन देवी हमको फूल फल देना, शयन के लिए, सोने के लिए अच्छा स्थान दे देना, लेकिन आपने मेरे से क्या मांगा कि जिस मार्ग से मैं आया वहां के सारे कांटों को हटा दिया जाए। राम जी ने कहा इसलिए क्योंकि मेरे को पता है भरत मेरे पीछे जरूर आ रहा होगा, और एक भी कांटा भरत को लग गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। वन देवी भी रोने लग गई, आप भरत से इतना प्रेम करते हैं? राम जी ने कहा तुम जो सोच रही हो ना, इतना प्रेम वो कुछ भी नहीं है। मैं भरत के लिए अपने प्राण भी त्याग कर सकता हूं।
लेकिन इसलिए त्याग नहीं रहा हूं कि भरत को कष्ट लगेगा। उसके कष्ट की मेरे को चिंता, मेरे को अपने प्राणों की चिंता नहीं है। तो वन देवी ने कहा, तो प्रभु राम, हमने तो सुना आपके भैया भरत भी आपकी तरह बड़े शक्तिशाली, बलवान, स्ट्रॉन्ग है। आप तो बड़े तेजस्वी है ना, शक्तिशाली है ना, तो आपको लगता है आपका भरत इतना कमजोर है कि इसको कांटा लग जाएगा तो उसको परेशानी होगी? श्री राम जी रोते रोते मंद मंद मुस्कुराए भी, वन देवी तुम प्रेम की भाषा को क्या जानोगी? बोलते मैं सच में नहीं जान पा रही, आप क्या कहना चाह रहे? बोलते मेरे को भरत पर पूर्ण विश्वास है, भरत जैसा मैं हूं वैसे भरत भी है, तो फिर क्या चिंता है आपको? राम जी ने कहा चिंता ये है कि भरत को एक भी कांटा लग गया तो उसका हृदय इतना टूट जाएगा ये सोचकर कि मेरे भैया राम इस पथ पर चले हैं, कि मेरे भैया राम इस पथ पर चले होंगे, उनको क्या हो रहा होगा, ये सोचकर भरत को जो कष्ट होगा वो कष्ट मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। इतनी सुंदर बात लगी, मेरे को बहुत अच्छी लगी ये बात। ये होता है प्रेम। प्रेम को डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसमें जिससे प्रेम है उसके सुख की चिंता अधिक की जाती है, अपने सुख को त्याग दिया जाता है, तभी वो प्रेम ऊंचा होता है, नहीं तो वो प्रेम नीचा हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हाँ, वैल्यूइंग वो बहुत जरूरी है। प्रेम तो सबका आता है, लेकिन कितना उसका वैल्यू किया है ये बात ऊंची है। तो इसी प्रकार पक्षियों का आकार छोटा है लेकिन भगवान को छाया दे रहे हैं, और श्री कृष्ण भी पक्षियों को देख रहे हैं, जानबूझकर इधर उधर हो रहे हैं, और पक्षी भी फिर वो भी उड़ते उड़ते भगवान को पूरे छाया देना, सेवा करना चाह रहे हैं। लेकिन सूर्यदेव की सेवा तो रह गई, और भगवान सबकी सेवा को स्वीकार करते हैं, ये सत्य संकल्प है। सूर्यदेव की इच्छा है कि मैं भी ताप दूं, तो भगवान को सूर्य को बुला लिया। कब बुलाया? जब जमुना जी में छलांग लगाई कालिया को मारने के लिए, उसको शासन करने के लिए। तो थोड़ी देर जमुना जी में रहे तो ऊपर निकले तो कांप रहे हैं, शिवरिंग हो रही है। कितना नाटक करते हैं आप। शीर समुद्र में पड़े रहते हो तो आपको ठंड नहीं लगती, थोड़ी देर जमुना जी में क्या छलांग लगा ली, आपको ठंड लग रही है, शिवरिंग हो रही है। लेकिन शिवरिंग किस लिए? दूसरों की सेवा को स्वीकार करने के लिए। इसको कहा जाता है सेवा स्वीकार करके सेवा करना, भगवान का स्वभाव समझना। हमने पकवान बनाकर भोग लगाया, हमने सेवा की, और भगवान ने पता क्या किया? उस सेवा को स्वीकार करके हमारी सेवा की है, क्योंकि ये सेवा और प्रेम का संबंध है। उदाहरण के रूप में जैसे इन्होंने बड़े सुंदर पकवान बनाए, माला गूंथी, और मेरे को माला पहनाने लगे और मैं कहूं हटाओ हमको पसंद नहीं, सुख लगेगा कि दुख लगेगा? दुख लगेगा। आपने माला बनाकर माला पहनाई, सेवा की ना, मैंने उस सेवा को स्वीकार करके आपकी सेवा की, क्योंकि इसमें आपको प्रसन्नता होगी। जहां पर दूसरे की प्रसन्नता देखी जाती है उसको सेवा कहा जाता है। शिष्य गुरुजी की सेवा करता है और गुरुजी भी शिष्य की सेवा करते हैं। ये मत सोचना गुरुजी भोगी हैं, आपकी सेवाओं को भोग कर रहे हैं। गुरु शिष्य की ज्यादा सेवा करता है, शिष्य तो छोटी सी सेवा करता है। कैसे? सबके घरों में बच्चे हैं, माता पिता बच्चे की सेवा करता है कि बच्चा माता पिता की सेवा करता है? हाँ, माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं, लेकिन बच्चे भी सेवा करते हैं। कैसे? अपने भावना से उनकी ममता को बढ़ाते हैं।
ऐसे ही गुरुजी वास्तव में शिष्य की सेवा करते हैं, उसको मंत्र देते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, उसको भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, उसके नादानियों को, उसकी कमियों को भी सहन करते हैं। इतने सहनशील होते हैं। जैसे माँ की गोद में एक बच्चा टट्टी पेशाब कर दे तो माँ फेंक देती है, उसको स्वीकार करते हैं, उसको ममता बढ़ती है बच्चे को छूकर। ऐसे ही हमारी नादानियों को, हमारी कमियों को, जो मल मूत्र है, मल है, कंटेमिनेशन है, उसके लिए सहनशील होते हैं, टॉलरेंट होते हैं। ये उनकी ममता है, यही सेवा है गुरु की। ऐसे ही भगवान जानबूझकर ये जो ऐसा करते हैं ना, ये तो भगवान को सर्दी लग सकती है। दूसरों की सेवा को स्वीकार करना ऐसा होता है। तो ऐसे कांप रहे हैं, तो उस समय सूर्य देव की सेवा को ले रहे हैं। और सूर्य देव एक नहीं है, हर महीने के एक सूर्य हैं। इसलिए एक साल में 12 सूर्य होते हैं। वहां पर 12 सूर्य आकर भगवान को पूरा ताप दे रहे हैं, मतलब 12 हीटर लगा दिए फुल स्पीड पर। तब भगवान को पसीना छूट गया। ये सब किस लिए? सूर्य की सेवा को स्वीकार करने के लिए। ऐसे ही इसलिए सखा हंसाकर, खिलाकर, खेलकर कृष्ण की सेवा करते हैं। लेकिन भगवान नहीं मानते। बोलते अरे तू कौन सा बड़ा है? तुम्हारे पिताजी के पास 9 लाख गाय, मेरे पिताजी के पास 10-15 कम होगी बस, इससे तू बड़ा हो गया। तू तो हमसे जीत ही नहीं सकता, हम तेरे को पछाड़ देते। अरे कन्हैया कुछ अच्छा सा मालपुआ खा रहे हो तो सखा उनके मुंह से खींच कर खा लेते हैं। और यदि सखा कुछ मालपुआ, गुलाब जामुन कुछ खा रहे हो तो कन्हैया उनके मुंह से खींच कर खा लेते हैं। झूठा। नारायण के साथ ऐसा कर सकते हो वैकुंठ में? मुश्किल, इम्पॉसिबल। वहां दूरी है। और ब्रज में क्या है? कोई दूरी नहीं है, यहाँ पर प्रेम है। तो एक जगह मर्यादा है, एक जगह का प्रेम है। दोनों में ऊंचा क्या है? प्रेम। जैसे उदाहरण से समझाता हूं। 70 वर्ष के बाद कृष्ण अपनी माता यशोदा मैया से मिले, कहां? कुरुक्षेत्र में। 70 वर्ष के बाद। ये तो 10 साल की उम्र में, तो आयु में तो गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए, फिर द्वारका चले गए, विवाह हुआ, ये सब हुआ। अभी डिटेल में नहीं बता रहा, जब भागवत कथा होगी ना तो फिर सब डिटेल में सुनाऊंगा। 70 वर्ष तक मैया रोती रही, गोपियां रो रही हैं, सखा रो रहे हैं। जस्ट एक ग्लिम्स दे रहा हूं। 70 वर्ष के बाद अपनी मैया को जब देखा कन्हैया ने, उस समय तो छोटे बच्चे नहीं है, अब तो 70-80 साल के हो गए हैं, लेकिन लगते वैसे ही हैं, राजकुमार 16 वर्ष के, आयु बढ़ती नहीं इनकी। तो अपनी मैया को इतने समय के बाद देखने के बाद मर्यादा क्या कहती है? जाके पहले चरण छुओ। ऐसे ही होता है ना, हम लोगों का भी होता है, माता पिता के चरण छुओ। लेकिन प्रेम इतना बलवान होता है ना, चरण छूने की वहां पर अवकाश ही नहीं है, मतलब टाइम ही नहीं है। वहां जाते कन्हैया ने जाकर सीधा मैया को गले से आलिंगन कर लिया। मैया रोए और कन्हैया रोए, रो रोकर दोनों ने एक दूसरे को भिगो दिया। तो यहाँ पर दोष लगेगा, आपने मर्यादा उल्लंघन की। भाई जहां पर प्रेम इतना ऊंचा होता है ना, वहां पर मर्यादा छोटी हो जाती है। ब्रज में, ब्रज भक्ति में यही भाव है। यहाँ पर मर्यादा छोटी हो गई और प्रेम ऊंचा है, क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सदा। ऐसे सखा कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, वहां पर ये नहीं कि भगवान है। झूठा खाए, झूठा खिला दें, कंधे पे चढ़ जाए, कंधे पे चढ़ा दें। और अपने अपने घर से ना सब लोग टिफिन लेकर आते हैं और पिकनिक मनाते हैं जमुना जी के किनारे। इसको बोलते हैं
माता को तो पॉटलक सुझता है। नॉट पॉटलक, इसको बोलते हैं पुलीन भोजन। जमुना जी के तट पर देखो, बड़ी सुंदर कथा है। सारे सखा गोल ऐसे बैठ जाते हैं और कन्हैया बीच में बैठ जाते हैं, और सब अपने अपने घर से जो उनकी मैयाओं ने दिया, माताओं ने दिया, सब खोलते हैं और एक साथ खाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात, सबको ये लग रहा है कन्हैया हमको देख रहे हैं। जो पीछे बैठा है उसको भी, जो साइड में बैठा है उसको भी। क्यों? कृष्ण के सेंटर्ड है, समझ रहे हैं? और इन्हीं में ही एक सखा है, उसका नाम है मधुमंगल। ब्राह्मण और बड़े अच्छा खासा मोटा ताजा, ये लगभग हेमंत की तरह, और मीठा खाने के बड़ा रुचि है उसकी, मधुमंगल जी की। देख रहे हैं उसके पत्ता में मालपुआ रखा है, अपना तो पहले खा लिया, अब दूसरे का छीनना है। बड़ी चालाकी से कृष्ण सब देख रहे हैं, कन्हैया देख रहे हैं, खिसकते खिसकते उसके पास बैठ गया। बोलते कैसे लूं, सबका ध्यान तो खाने में है और उसके पत्ते से छीनना है, क्या करूं क्या करूं। जोर से बोला, देखो पक्षी उड़ रहे हैं आकाश में। सबका ध्यान ऊपर गया, मालपुआ उठाया मुंह में डाल दिया। सब कह रहे पक्षी तो उड़ते रहते हैं, ऐसी कौन सी नई बात है, चलो खाओ। जब देखा, अरे कहाँ गया मेरा मालपुआ, तो कन्हैया समझ गए ये मधुमंगल का काम है। अच्छा, कन्हैया ने आंखों ही आंखों में सुबल एक सखा, उनको इशारा कर दिया कि मधुमंगल को अब थोड़ा सा मजा चखाना है। सुबल के पास गुलाब जामुन, गुलाब जामुन के अंदर लाल मिर्ची भर भर के रख दी। और मधुमंगल ने देखा गुलाब जामुन, अब क्या कहूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। देखो बंदर कैसे उछल रहे हैं, सब देख रहे हैं। बोले बंदर तो उछलते रहते हैं, मधुमंगल ने उठाकर मुंह में डाल दिया। अब ऊपर तो मीठा मीठा, लेकिन जैसे वो घुल गया ना, लाल मिर्ची, पूरा मुंह लाल हो गया। उछलते 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 जमुना जी में छलांग लगा दी। और ये देखकर सब ताली बजा रहे हैं, हाँ, और कन्हैया देखकर हंस रहे हैं। यही सखाओं की सेवा है, कन्हैया को हंसाना, बस हंसाना। भगवान ने गोवर्धन उठाया, कौन से हाथ से? लेफ्ट हैंड की कौन सी उंगली बोलते हैं? पिंकी। किसी का नाम तो नहीं है पिंकी? एक बार कथा सुना था भागवत की, मैंने कहा पिंकी से उठाया, बोलते तो मेरा नाम है। तो ऐसे गोवर्धन जी को उठाया और सबको इम्प्रेस कर रहे हैं। देखो इतना बड़ा पर्वत कोई उठा सकता है एक नाखून पर? सखा कहने लगे ठहर जा ठहर जा। नीचे आकर लकड़ियां लगा दी। बोलते ये मत सोचियो तूने अकेले उठाया, हम भी तेरे साथ हैं, तू क्रेडिट तू मत ले जाना। कन्हैया ने कहा अच्छा थोड़ी देर पकड़ के रखो, मैं जरा थक गया, दूसरा हाथ लगाता हूँ। तो जैसे ही हाथ उठाया उनकी लकड़ियां तो तड़तड़ करके सब टूट गई। बोलते पकड़ पकड़, ये भारी है, हमारी लकड़ियां कमजोर हैं, लेकिन ये नहीं कि तूने उठाया है। यहाँ पर क्या है, भगवान के साथ दूरी नहीं है। इतना हास परिहास, इतनी ममता, इतना प्रेम, ये है ब्रज भक्ति। फिर इनसे ऊपर एक और है, एक लेवल, हाईएस्ट लेवल, वो है राधा जी का प्रेम, ब्रज गोपियों का प्रेम। इससे ऊंचा तो कोई प्रेम है ही नहीं। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा, स्वयं कृष्ण जो भगवान हैं, राधा जी के उस प्रेम के आगे अपने मस्तक को झुकाते हैं और हाथ जोड़कर पता क्या कहते हैं? ना पारे हम निर्वंध्य संयुजम। राधा जी मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, आपका प्रेम इतना ऊंचा, मैं भी उस प्रेम के आगे अपने मस्तक को झुकाता हूं। और जानते हो क्या करते हैं? एक ऐसी आश्चर्य की बात, क्योंकि ब्रज में जो भी बात होती है वो टेढ़ी मेढ़ी है, वो सीधी नहीं होती। एक भजन है,
अच्छा, कृष्ण कभी सीधे खड़े होते हैं? कैसे खड़े होते हैं? त्रिभंग, टेढ़े होते हैं। वृंदावन में जो जो गए आपने देखा कोई एक गली सीधी है? सारी गलियां टेढ़ी मेढ़ी। वृंदावन में देखो जमुना जी सीधी बहती है, जरा दूर से देखना, ड्रोन से भी देख लेना, ये गूगल करके देख लो, जमुना जी ऐसे ऐसे टेढ़ी बह रही है। तो एक भजन है, ओ शाम तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। शाम का सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, कुछ भी सीधा नहीं। इसलिए राधा जी के सामने वृंदावन में जाओ तो वृंदावन में एक स्थान है सेवा कुंज। कौन कौन देखा बताओ? देखे तो पहले मेरे को। सेवा कुंज, लोग वृंदावन में जाते हैं ना, बस वहां के बिहार जी का दर्शन कर लो, बाहर आके टिक्की खाओ, लस्सी पियो, हो गया बिहार जी का दर्शन। ऐसे दर्शन होता है? ब्रज में भीतर जाओ, वृंदावन में ऐसे सुंदर सुंदर स्थान, सेवा कुंज को देखो, एक आश्चर्य की लीला है वहां पर। क्या देख रहे हैं वहां पर? श्री कृष्ण राधा जी के चरण पलट रहे हैं, राधा जी की चरण सेवा कर रहे हैं। कभी ऐसा हो सकता है? कभी लक्ष्मी जी, कभी नारायण जी लक्ष्मी जी के चरण सेवा कर सकते हैं? करने नहीं देंगे। कभी राम जी सीता जी के चरण छू सकते हैं? इम्पॉसिबल। इसलिए सीता जी जब वन में हैं तो कांटा यदि लग जाए तो लक्ष्मण जी तो छू नहीं सकते, और राम जी को चरण छूने नहीं देंगी। मर्यादा है ना। अब ये वाली कथा में एक बार वो यूरोपियंस को सुना रहा था, इंडियंस नहीं थे, यूरोपियंस थे। वो थे, हाउ डज दिस मैटर, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? लक्ष्मण बीइंग ब्रदर इन लॉ, व्हाई कांट ही टच, शी इज इन पेन। वो समझ पाएंगे इस कल्चर को? इट्स अ डिफरेंट कल्चर। लक्ष्मण जी चरण छू नहीं सकते सीता जी के, और राम जी को चरण छूने नहीं देंगी वहां पर। इसलिए स्वयं ही उस कष्ट में है और स्वयं अपने हाथ से निकाल रही है। राम जी चाहेंगे भी तो सीता जी हाथ नहीं लगाने देंगी। यह मर्यादा है। लेकिन इस कृष्ण लीला में वृंदावन में दो नदियां बहती हैं। एक नदी कौन सी? जमुना नदी। दूसरी कौन सी? मानसी तो गोवर्धन में है। प्रेम नदी। एक जमुना नदी और एक प्रेम नदी। और प्रेम की नदियां उलट बहती धार। प्रेम की जो धारा है ना, वो सीधी नहीं बहती, वो उल्टी बहती है। जहां पर भगवान राधा जी के चरण दबा रहे हैं। तो इसका मतलब राधा जी के चरण दबा रहे हैं, कृष्ण तो सेवा कर रहे हैं। और राधा जी क्या कर रही है? वो चरण दबाकर कृष्ण की सेवा कर रही है। अच्छा, चरण दबाकर भी सेवा होती है? आप कहेंगे तो बढ़िया, फिर आज तो हो जाए, है ना। पत्नी कहेगी मैं सुबह से बना रही हूँ, थक गई हूँ, तो थोड़ा चरण सेवा हो जाए। नहीं, आप चरण दबाओगे तो मैं तो आपकी सेवा कर रही हूँ। नहीं, ये हमारी आपकी वाली बात नहीं है। ये एक शुद्ध प्रेम की बात है। श्री कृष्ण चरण दबाकर राधा जी की सेवा कर रहे हैं। और राधा जी क्यों चरण दबाने दे रही हैं? क्योंकि उनका सब कुछ कृष्ण पर न्यौछावर है। वहां पर मर्यादा को उठाकर फेंक दिया, वहां प्रेम ऊंचा है। क्यों? जो करने से श्री कृष्ण को आनंद और सुख लगेगा, वही मेरा आनंद है। यदि आपको चरण दबाकर सुख मिल रहा है तो श्याम सुंदर, उसमें मेरा आनंद है, क्योंकि इसमें आपको आनंद मिल रहा है। एक स्थान है श्रृंगार वट, जहां पर श्री कृष्ण राधा जी का श्रृंगार कर रहे हैं।
सुंदर उनके केशों को संवार रहे हैं। तो कृष्ण सेवा कर रहे हैं और राधा जी पता क्या कर रही हैं? हाथ में शीशा लेकर देख रही हैं, अपने आप को नहीं देख रही। पीछे कृष्ण श्याम सुंदर उनको निहार रही हैं कि उनके मुख पर कितनी सुंदर हंसी है, उनको कितना आनंद लग रहा है। राधा जी का सब कुछ कृष्ण के आनंद पर है। ये है ब्रज भक्ति, ये है ब्रज का भाव, जहां पर प्रेम ऊंचा है। और ये दिखलाने के लिए एक बार भगवान ने कहा, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सुनी ना कथा? सबको पता है? अच्छा, द्वारका में भगवान बड़ा तेज दर्द, बहुत तेज दर्द। नारद जी ने कहा अभी डॉक्टर बुलाता हूं। बोलते डॉक्टर से नहीं होगा, किसी एक शुद्ध भक्त की चरण धूल ले आओ, उसको मस्तक पे धारण करूंगा तो मेरा ये सिर का दर्द दूर होगा। बस नारद जी ने कहा ओह ये तो अभी हो जाएगा, इतने भक्त हैं आपके। पहले तो रानियों के पास गए, रुक्मणी सत्यभामा सब, आ जाओ रानी आ जाओ। वो प्रभु के मस्तक में दर्द हो रहा है, बोलते तो बुलाओ वैद्य को बुलाओ। बोलते वैद्य से नहीं होगा, कह रहे चरण धूल चाहिए। आप तो पत्नियां हो, प्रेम करती हो ना, जरा देना चरण धूल। नारद तुम पागल हो, हम पत्नियां हैं इनकी, कोई मर्यादा भूल गए क्या तुम? पत्नी अपनी चरण धूल पति के मस्तक पे देगी, मर्यादा है यहाँ। नारद जी उदास होकर चले गए। बोलते ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वो भी भक्त है। ब्रह्मा जी कहने लगे नारद मेरा पुत्र हो, तुम मर्यादा भूल गए हो? प्रभु के सिर पे मैं अपनी चरण धूल दूंगा? नारद जी शिव जी के पास चले गए। शिव जी ने तो कहानी बंद कर दी। उससे क्या बोल रहे हो, होश में तो हो, धतूरा तो मैंने भी रखा है। मजाक की बात। ये ऐसे बोलते हैं लोग, इसलिए मैंने जानबूझकर बात बोली। शिव जी धतूरा पीते हैं। अरे ये धतूरा कोई शिव जी वो ड्रग्स नहीं ले रहे हैं। जो कृष्ण नाम के रस में पूरे मतवाले हुए पड़े हैं, वो नाम का रस का स्वादन कर रहे हैं। शिव तांडव किस लिए करते हैं? प्रलय करने के लिए। इतने बड़े व्यक्ति शिव को प्रलय करने के लिए नाचने की आवश्यकता नहीं है। वो तो तीसरा नेत्र ही बहुत है, इच्छा ही बहुत है। नाचते क्यों हैं? जब भगवान का नाम जप करने में आनंद होता है ना, शिव रह नहीं पाते। वो आनंद ही उनका है तांडव। भगवान के नाम में रस में तांडव करते हैं। प्रलय के लिए तांडव की जरूरत नहीं पड़ती ना? इसलिए शिव जी ने भी कान बंद कर लिए। नारद जी घूमते फिरते भगवान के पास आए, बोलते नारद तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मिली धूल, बड़े निराश होकर, प्रभु कोई देने को तैयार नहीं। क्या इतना आश्चर्य है? कोई मुझसे प्रेम नहीं करता? नारद जी ने कहा आपकी पूजा सब करते हैं। रानियों के पास गया, इसके पास गया, उसके बाद सब मर्यादा को लेकर बैठे हैं। भगवान कह रहे नारद ब्रज में गए थे, गोपियों से कहा था, वो क्या जानती है गवालियां? उनका काम तो गाय के दूध निकालना, गाय के गोबर के कंडे बनाना, ये उनका काम है, उनको क्या पता? बोलते नारद यही तो तुमने गलती की, एक बार वहां भी ट्राई कर लो। व्हाट्स रॉन्ग? बोलते हैं आप कहते हो तो चला जाता हूं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। वहां पर गए, बोलते गोपियों इधर आओ, एक सूचना है कृष्ण की। सब काम छोड़कर आ गई। बताओ बताओ नारद क्या? बोलते प्रभु के मस्तक में बहुत ही दर्द हो रहा है। सुनकर आदियां तो वहीं बेहोश हो गई, सुन ही नहीं पा रही हैं, सुन ही नहीं पा रही। तो नारद द्वारका में कोई वैद्य नहीं है? घबरा गई एकदम। बोलते चाहते हैं चरण धूल मिल जाए।
तो देख क्या रहे हो, लो बोरी भर भर के ले जाओ। नारद जी सोचने लगे, मैं पहले ही बोल रहा था गंवाल लिया, इनको कुछ नहीं पता। उस समय एक आकाशवाणी हुई, गोपियों ये कृष्ण तुम्हारे कोई प्रियतम नहीं है, ये ईश्वर है, ये भगवान है। अपनी चरण धूल भगवान के सिर पर दोगी, नरक में जाना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, देखा, सुन लिया। गोपियों ने कहा, बस नारद, इतनी सी बात थी, नरक जाना पड़ेगा। अरे हम 100 जन्म भी नरक में जाने को तैयार हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं, जिनसे हम प्रेम करती हैं, हमारे जो प्रियतम है, हमारे जो श्वास है, हमारा जो सब कुछ है, वो एक धूल के कारण सिर में दर्द लेकर बैठा है। ले जाओ, जितनी ले जाए ले जाओ, हम अभी नरक जा रही हैं, हम यातना भोग लेंगी। नारद जी के तो होश उड़ गए देखकर। और वहीं नारद जी ने ब्रज गोपियों की चरणों की वंदना की। धन्य है आपका प्रेम, इतना ऊंचा जो रानियां भी नहीं कर पा रही है। प्रेम तो है, लेकिन उस प्रेम में एक दूरी है, एक मर्यादा है। लेकिन गोपियों में, राधा जी में इतना ऊंचा प्रेम है कि वहां पर मर्यादा तो है, लेकिन मर्यादा छोटी हो गई, प्रेम ऊंचा हो गया। ये भावना है। यही कारण है जो भी ब्रज में आता है राधा जी की चरण धूल प्राप्त करता है। श्री कृष्ण भी राधे राधे गाते हैं, सब लोग वहां पर राधे राधे गाते हैं। भगवान स्वयं राधा नाम जप करते 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 मतवाले हो जाते हैं। ये है राधा जी की महिमा। कितना कहें, ये तो एक समुद्र है, इसकी कोई सीमा नहीं। जगदीश को का मृदंग है, जगदीश। तो यदि कभी सखियां राधा जी को निहारती है ना, निहारना समझते हैं, एक होता है देखना, और निहारने का मतलब क्या है? नहीं, वो अपनी भाषा में बोलते हैं। निहारना, प्रेम से, आदर के साथ एडमायर करना। तो कृष्ण को भी लग जाता है, भगवान को भी लग जाता है, कहीं राधा जी को नजर ना लग जाए। तो कृष्ण वहां पर क्या कहते हैं? मेरी राधा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी मेरी राधा। सुना भजन ये? नहीं सुना? अरे कहाँ गया? नहीं, सब लोग तो हिंदी समझते हैं। हाँ, पेज 21। ओ मेरी राधा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी मेरी राधा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। ओ मेरी राधा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी मेरी राधा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरी राधा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी मेरी राधा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। हीरा चंद्रिका शीश विराजे, हीरे चंद्रिका शीश, देखो यहाँ देख रहे हो, हीरे चंद्रिका शीश विराजे, हीरे चंद्रिका शीश विराजे। बेनी को नजरिया लग जाएगी, बेनी को नजरिया, ओ बेनी को
हीरे की वाव में जड़ी किनारी, चुनरी को नजरिया लग जाएगी, ओ चुनरी को नजरिया लग जाएगी, ओ मेरी राधा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी, मेरी राधा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। गले फूलन की मार विराजे, गले फूलन की मार विराजे, हार विराजे, हार विराजे, हार विराजे, हार विराजे। गले फूलन को हार विराजे, गले फूलन को हार विराजे, गले हिरन को हार विराजे, गले हिरन को हार विराजे। लटकन को नजरिया लग जाएगी, लटकन को नजरिया लग जाएगी, ओ लटकन को नजरिया लग जाएगी, लटकन को नजरिया लग जाएगी। ओ मेरी राधा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी, मेरी राधा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। कमर में सोने की तगड़ी सोहे, कमर में सोने की तगड़ी सोहे, ओ कमर में सोने की तगड़ी सोहे, कमर में सोने की तगड़ी सोहे, हाँ तगड़ी सोहे, तगड़ी सोहे, हाँ तगड़ी सोहे, तगड़ी सोहे। हीरे को नजरिया लग जाएगी, हीरे को नजरिया लग जाएगी, ओ मेरी राधा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी, मेरी राधा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। हाथन फूलन गजरा सोहे, हाथन फूलन गजरा सोहे, हाथन नीली चूड़ी सोहे, हाथन नीली चूड़ी सोहे। मुगली को नजरिया लग जाएगी, मुगली को नजरिया लग जाएगी, ओ मुगली को नजरिया लग जाएगी, मुगली को नजरिया लग जाएगी। ओ मेरी राधा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी, मेरी राधा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। ओ मेरी राधा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी, मेरी राधा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, कोई नहीं, कोई नहीं लागे, ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मनो कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। जमुना जी को कारी कारी राधा गोरी गोरी, जमुना जी को कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी को वृंदावन में धूप डाले बरसाने की छोरी,
Big clapping for Jagdish for Mridanga. That means you have to improve more. Okay, Hare Krishna. I have a couple of announcements. So Maharajji's in Seattle, this trip, winter trip. Tomorrow is the last 2 Harikathas. So one will be in the morning at Anand Prabhu's home in Duval. And the last evening katha will be at my place in Bellevue. So humble request to all the devotees, please try to join. Yes.